ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था और मैं लिटरली रो रहा था। हुआ क्या था, मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला था सुबेरे-सुबेरे और मैंने देखा था कि जिस बंदी से मेरी बात हो रही है, उसने मेरा रिप्लाई नहीं कर रखा, मेरे को सीन पे छोड़ रखा है 16 घंटे से। उसने मेरे को रिप्लाई नहीं करा, बट उसने स्टोरी डाली हुई थी। मैं उसकी स्टोरी पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो किसी और बंदे के साथ डेट पे गई हुई थी। और भाई तब लिटरली आई फेल्ट चेस्ट पेन, मेरे को यहाँ पे पेन होने लग गया था, फिजिकली आई फील पेन। और लिटरली भाई मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे हाथ पैर कांप रहे और मैं भागता हूँ बाथरूम की तरफ, क्योंकि संडे का दिन था। तो मेरे पेरेंट्स भी घर पे ही थे और मैं भाई लिटरली अपने ऐसे आंसू कंट्रोल कर रहा हूँ और मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि भाई बाहर कोई मेरे को रोते हुए सुन ना ले, क्योंकि मैं बहनचोद बता भी नहीं सकता। मतलब कोई मेरे से पूछे तो मैं बता भी नहीं सकता भाई। मैं क्या बोलूँगा किसी को कि भाई एक बंदी ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया और मैं रो रहा हूँ। तो मेरे को बड़ा नीचा महसूस हो रहा था उस समय। पहले तो मेरे को अपने आप के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि मोहित तेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए था, तेरी क्या गलती, क्यों करा उसने ये सब। बट ये ज़्यादा देर नहीं चलता, मेरे दिमाग में ये 5-7 मिनट चलता है। उसके बाद मैं डीएम खोलता हूँ और देखता हूँ कि मैंने उसको टेक्स्ट कर रखा है, मैंने उसको मिलने के लिए बुला रखा था बेसिकली, और उसने मेरे को मना कर दिया था। उसने मेरे को बहाना दे दिया था कि मेरे को कज़न के साथ जाना है घूमने, तो मेरे पेरेंट्स इतनी जल्दी आउटिंग के लिए मना कर देंगे, मेरे को अलाउ नहीं करेंगे। और तब मैं सोचता हूँ कि भाई और तब मैं सोचता हूँ कि ये बंदी मेरे को मना कर रही है और ये किसी और के साथ डेट पे गई हुई है। और तब मैं डिसाइड करता हूँ, मैं बाथरूम के शीशे में अपने आप को देखता हूँ और कहता हूँ भाई बस, आज जो तू इतना नीचा महसूस कर रहा है ना, ये आखिरी बारी महसूस कर रहा है। अब मैं अपने आप को इस पॉइंट पे आने ही नहीं दूँगा भाई, कि मेरे को भाई कोई इस तरह गंदी तरीके से ट्रीट कर पाए। अभी पिछले 8 महीने से मैं डिसाइड कर रहा था कि मेरे को जिम लगाना चाहिए, थोड़ा मेरे को बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, ये वो। और इस पॉइंट के बाद मैं लिटरली 1 हफ्ते के अंदर जिम लगा लेता हूँ और मैं गाँड़-फाड़ वर्कआउट करने स्टार्ट करता हूँ। लाइक जिम में भाई मैं सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, लाइक लिटरली दिख रहा था भाई, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, और ये आग ना लिटरली बुझी नहीं। ऑलमोस्ट 1 साल निकल गया था इस पीरियड के बाद। अब क्विक साइड नोट, इस बंदी का मेरे को 2 महीने बाद दोबारा मैसेज आता है। मैं इतना ज़्यादा कुछ एंगेज नहीं करता, मैं लिटरली मूव ऑन कर जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि मैंने इसको अपने दिमाग में बना रखा है, ये इतनी कोई ख़ास है भी नहीं। और फिर मैं अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करने लगता हूँ। मेरी लाइफ़ में एक के बाद एक लड़कियाँ आती हैं, तो मेरा ईज़िली मूव ऑन हो जाता है। फिर मेरे को पता चलता है कि चुतियाप्पा ही था वो, मैं कोई प्यार-व्यार नहीं करता था उससे। तो हाँ, और लिटरली 1 साल बाद लिटरली सेम जिम में मैं वर्कआउट कर रहा था और इतनी हॉट बंदी आती है ना हमारे जिम में, जिसकी कोई हद ही नहीं। मैं उससे लिटरली बात करता हूँ। 1 साल पहले ना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि भाई ऐसी लड़कियाँ रियल लाइफ़ में होती हैं। इंस्टाग्राम के बाहर भी ऐसी लड़कियाँ होती हैं। और लिटरली अब मैं इतनी हॉट बंदी से बात कर रहा हूँ और मैं लिटरली बहुत मेहनत कर रहा था, पसीने-पसीने हो रखे थे, मेरे को भीग रखा था मैं पसीने में, लिटरली लाइक लिटरली सर्दी के टाइम पे भी मैं पसीनों में भीग रखा था। और लिटरली मेरे को वही हॉट लड़की दिखती है और मैं लिटरली उससे बात करता हूँ और बातों के बीच में ना वो मेरे को कहती है कि आप बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हो। और तब मेरे को पता चलता है, मेरे को तब बहुत अच्छा फ़ील होता है और मेरे को पता चलता है कि हाँ भाई, लाइक लिटरली 1 साल पहले मैंने डिसाइड करा था कि मैं जिम जाऊँगा और मेहनत करूँगा, और कहीं न कहीं उसी की वजह से आज मैं इस बंदी से बात कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैं वही किसी लड़की को टेक्स्ट कर रहा होता 1 साल की तरह, कुछ नहीं बदला होता लाइफ़ में भी। मैं लड़कियों पे ही फ़ोकस करता रहता, अपने आप पे काम ही नहीं करता, और एक के बाद एक लड़की मेरे को और रिजेक्ट कर देती और मेरी बेइज़्ज़ती होती और इधर-उधर बातें बनती फालतू की। बट क्योंकि मैंने अपने आप को चूज़ करा, मैंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट करा, मेरी लाइफ़ लिटरली ट्रांसफ़ॉर्म हो गई भाई, लिटरली ट्रांसफ़ॉर्म। ठीक है? और यहाँ पे मैं रुका नहीं, लाइक लिटरली इसके बाद ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद लिटरली एक बंदी दूसरी स्टेट से ट्रैवल करके आई जस्ट टू मीट मी। आई नो, जब मैं ये स्टोरी बताता हूँ ना तो भाई मेरे दोस्तों को यकीन नहीं होता, फिर मेरे को उनको प्रूफ़ दिखाने पड़ते हैं। तो मैं भाई तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मेरे को भी ब्लेम नहीं होता अगर 2 साल पहले मेरे को फ्यूचर, मतलब मैं खुद आके अपने यंगर वर्ज़न को बताता ना ये बात कि भाई ये बंदी आएगी दूसरे स्टेट से ट्रैवल करके तुझसे मिलने के लिए, तो उसको यकीन नहीं होता भाई। तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भाई कोई रॉक स्टार हूँ भाई लिटरली, लेकिन आई डू हैव रिजल्ट्स। जब से मैंने अपने आप पे फ़ोकस करना स्टार्ट करा ना, द ओनली प्रॉब्लम मैंने जब स्टार्ट करी थी ना अपनी ये जर्नी, तब मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम थी कि भाई लड़की नहीं है। बट भाई मेरे को अभी थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ा, क्योंकि आई डू रियलाइज़ कि आई वाज़ वेस्टिंग माय टाइम बिकॉज़ आई हैव टू मेनी गर्ल्स, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही थी। तो भाई अगर तुम मेरी एडवाइस फ़ॉलो करोगे ना, तो लिटरली कुछ टाइम बाद, मतलब मैं तुम्हें शॉर्टकट तो नहीं बताऊँगा,
बट थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन द ओनली डेटिंग प्रॉब्लम यू विल हैव इज दैट यू हैव टू मैनी गर्ल्स विच आर डिस्ट्रैक्टिंग यू। अगर तुम्हें भी ये प्रॉब्लम चाहिए भाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारे लिए डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। सो अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम एक बार इसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इधर देखो, अच्छा इधर ठीक है, बढ़िया।